आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी अथवा हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो साथियों, आप जानते हैं कि क्रिया का वह रूपांतरण जिसके द्वारा किसी कार्य व्यापार के समय अथवा उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध हो वह काल कहलाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए क्रिया के घटित होने का समय, तो ये विकल्प के साथ बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो व्याकरण में काल का अर्थ अगर आपने समय लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आगे साथियों काल जो है आपका वो आप तीन तरह का होता है या काल के तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसी तरह से भूतकाल में सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल तथा हेतु मध्य भूतकाल होता है। इसी तरह से भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु भविष्य काल होता है। अब उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल में शीला जाती है, वहीं सामान्य भूतकाल में होता है शीला गई तथा भविष्य में होगा शीला पुस्तक पढ़ेगी या शीला जाएगी। अगला, शीला ने खाया है, यह परफेक्ट है, पूर्ण है। शीला खाई थी, यह भी पूर्ण भूतकाल है और यह पूर्ण वर्तमान काल था। इसी तरह से तत्कालिक वर्तमान काल में शीला आ रही है यानी कंटिन्यूटी लगी हुई है और आसन्न भूतकाल में शीला आई है। अगला भेद होता है संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें शीला पढ़ती होगी और संदिग्ध भूतकाल में शीला ने पढ़ा होगा। संभाव्य वर्तमान काल में होता है शीला बाजार गई हो और इसमें होता है हेतु मध्य हेतु में कि यदि शीला जाती है तो मैं भी जाता, शीला जाती, यदि शीला जाती तो मैं भी जाता। इसी तरह से संभाव्य भविष्य काल में लगता है शीला आए, हेतु मध्य भविष्य काल में शीला आए तो मैं जाऊं। ये तो साथियों भेद थे। अब इसके बाद भूतकाल में हम लोग चलते हैं, भूतकाल के भेदों में कि निम्न में से कौन सा भूतकाल भेद में नहीं आता है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया संभाव्य भूतकाल तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। संभाव्य भूतकाल नहीं होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है और संभाव्य वर्तमान काल होता है। अगला प्रश्न, मैंने आम खाया है, इस वाक्य में काल को प्रदर्शित करता है। यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है आपको जवाब बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए भूतकाल, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, यह आसन्न भूतकाल है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है मां सोती है, इसे भूतकाल में आपको बदलना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया मां सोती थी विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल को बताना है आपको और इस प्रश्न का जवाब पूर्ण भूतकाल आपने बताया, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बच्चा गया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान कीजिए और इस प्रश्न का जवाब आपने सामान्य भूतकाल दे करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि अभी अभी राधा सो गई है, तो अभी अभी राधा सो गई है इसमें कौन सा काल है और इसमें आपने आसन्न भूतकाल बताया, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा, मैंने आम खाया है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान करना है आपको और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी आसन्न भूतकाल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल की पहचान करनी है आपको। निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल कौन सा है? तो इसमें रामू खाना खा रहा था, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह खा रहा था में कौन सा काल है? तो वह खा रहा था में काल आपको बताना है और आपने अपूर्ण भूतकाल चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचान करना है आपको और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया अपूर्ण भूतकाल विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान आपको बताना है। हम लोगों ने ये कर लिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचान करना है आपको। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसमें कौन सा काल है और आपने अपूर्ण भूतकाल विकल्प ए चुना, बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या होगा? सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल क्या होगा? और प्रश्न संख्या 17 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है अपूर्ण भूतकाल विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल कौन सा है? सुरेश गीत गा रहा था, इसमें अगर आपने काल के रूप में सेलेक्ट कर लिया अपूर्ण भूतकाल विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सी भूतकालिक क्रिया भेद है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया पूर्ण भूत विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? प्रश्न संख्या 20 का अगर राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए पूर्ण भूतकाल, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आपने चुन लिया विकल्प सी, वे आए थे, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है साथियों, कि हमेशा संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। तो मैंने वहीं सामान रखा होगा, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है, और इस प्रश्न का जवाब संदिग्ध भूत आपने विकल्प बी बताया, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। इसमें आपका हेतुमत भूतकाल है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, और इस प्रश्न का भी जवाब आपने विकल्प ए चुन करके हेतुमत भूतकाल, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हो सकता है वह आया हो वाक्य कैसा है। हो सकता है वह आया हो, इसमें संभाव्य वर्तमान काल है, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया तात्कालिक वर्तमान, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है। संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में आपने संभाव्य वर्तमान काल चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है, और जवाब में आपने संभाव्य वर्तमान चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या बनेगा, सामान्य वर्तमान काल, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान करिए, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सामान्य वर्तमान काल विकल्प बी चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसमें अगर आपने सामान्य वर्तमान काल विकल्प सी चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब विकल्प सी अगर आपने चुना वह जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर। सबसे चर्चित उदाहरण है साथियों ये। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, वाक्य में काल की पहचान करनी है, और इस प्रश्न का जवाब सामान्य वर्तमान काल विकल्प ए आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया पूर्ण वर्तमान काल विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य में काल की पहचान करना है आपको, और इस प्रश्न का जवाब पूर्ण वर्तमान काल आपने चुन लिया, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या होगा।
लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य का काल आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 37 का जवाब, अगर आपने संभाव्य वर्तमान विकल्प बी, क्षमा करें, पूर्ण वर्तमान, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ने का कार्य पूर्ण कर लिया है, पूर्ण वर्तमान है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिए। इसमें से किसमें है पूर्ण वर्तमान काल? तो इस प्रश्न का जवाब, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 39, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? और जवाब में आपने संदिग्ध वर्तमान चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहां काल कौन सा होगा? और इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने चयनित कर लिया संदिग्ध वर्तमान, विकल्प ए, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? इसका आपको जवाब बताना है, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसमें भविष्य काल है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल की पहचान करनी है आपको। और प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर, अगर आपने चुन लिया मैं कल घूमने जाऊंगी, विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है साथियों कि भविष्यत काल में बदलिए, बच्ची रो रही थी। बच्ची रो रही थी, तो यह जो है भविष्य काल में बनेगा, बच्ची रो रही होगी, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? और इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने विकल्प ए सामान्य भविष्यत काल चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है आपको। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें अगर आपने सामान्य भविष्यत काल विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 47 में भूतकाल का उदाहरण आपने चुन लिया कि राम घर गया था, विकल्प बी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने संभाव्य भविष्यत काल चुना, तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में काल की पहचान करिए। कल तापमान अधिक होगा, इसमें आपका भविष्यत काल है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में काल की पहचान करिए। और इसमें संभाव्य भविष्यत काल चुना आपने, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह आए तो मैं आऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? और आपने हेतु मत भविष्यत काल चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है।
तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।